We are in Agra at the residence of R.B. Singh Pundi, whose photograph you're seeing there, and the family here is in mourning. Mr. Pundi was 65 years old and he needed dialysis. He had kidney disease and he tried to get medical treatment and he was turned away from hospitals. And this is something that we have been focusing on. What happens to those who do not have the COVID-19 but need medical help and have diseases that can be just as fatal, if not more? And with hospitals overstretched, with hospitals getting sealed, with the public health system in particular under pressure from COVID, what will happen to non-COVID patients? We have Mr. Pundi's wife here, obviously broken. And I'm sorry, मैम, आपकी ये लॉस के लिए मैं क्या शब्द बोलूँ. मैं माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसे समय पे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है कि लोगों को समझ आए कि क्या हो रहा है. एंड मिस्टर पुंडीज डॉटर इज़ हियर एंड आपका नाम निशी, his young daughter, and this is his neighbor who actually tried to get him medical help. तो मैं आपसे सर शुरू करूँगी. सर, आपका नाम? मैं सचिन चतुर्वेदी. सचिन भाई, आप ये बताइए कि क्या हुआ? ये वाकया परसों का है. सुबह मॉर्निंग लगभग 4 बजे से लेके 4:30 बजे का समय था. तब जब ये पुंडीर साहब की जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो चूंकि मैं इनके घर के बगल में रहता हूँ, ये मेरे पास आए और इनके बड़े व्यथित हो गए. ये मेरे पास आए तो फिर उसके बाद में जाके जब हमें मालूम पड़ा कि इनकी स्थिति ख़राब हो रही है, मेरा पूरा परिवार, मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुरंत ही बिना किसी देर के मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया. जब स्थिति मैंने इनकी ज़्यादा देखी जाके तो इनकी सांस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इनकी सांस हो रही थी. पर ये किडनी पेशेंट थे? ये किडनी पेशेंट थे. पिछले 2-3 वर्षों से लगभग इनका डायलिसिस चल रही थी, लेकिन ये बिल्कुल स्वस्थ थे. इनके प्रॉपर डायलिसिस मिलती थी, वीक में 2 बार डायलिसिस होती थी. ये बिल्कुल स्वस्थ थे. लेकिन जब जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, हम लोग यहाँ आए तो गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज जो स्वास्थ्य सेवा के लिए इस टाइम जो सर्विस नंबर्स दिए गए पब्लिक के लिए, पब्लिकली दिए गए, उनको मैंने सबके हेल्पलाइन जी हेल्पलाइन नंबर आपके सामने भी है. अगर आप दिखाएं हमें, ये क्या हेल्पलाइन है? आपको दिखा सकता हूँ. मेरे सामने ये सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी है. और अगर हेल्पलाइन नंबर ना उठे तो उसके अलावा ये जो संबंधित डॉक्टर्स भी हैं, उन्होंने भी ये अपने नंबर दिए हुए. इमरजेंसी में आप इनको भी कॉल कर सकते हैं. ये कोरोना की हेल्पलाइन है, ये जनरल हेल्पलाइन? ये जनरल हेल्पलाइन है. जी. फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को तुरंत ये तत्काल प्रभाव से मैंने सबको फ़ोन करना उचित समझा. मैंने जो यूपी गवर्नमेंट के जो 108 है हेल्पलाइन, जो एम्बुलेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने 108 पे फ़ोन करा. हम लोगों ने, इनके परिवारजनों ने, हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाते रहे. एम्बुलेंस के कॉल सेंटर में फ़ोन उठ रहा था, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था आप पेशेंस रखिए, आपकी कॉल ट्रांसफ़र हो रही है, आप पेशेंस रखिए, आपकी कॉल ट्रांसफ़र आ रही है. लेकिन पिछले 2 घंटे में ये हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. तो और आप हॉस्पिटल खुद भी उनको लेके गए? उसके बाद चूंकि जब एम्बुलेंस नहीं आई तो फिर मैंने अपनी कार निकाली. अपनी कार में से मैंने इनको बैठाया. फिर मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुक रखा. तो पहले आप गवर्नमेंट ट्राई कर रहे थे, पर एक बात बताइए, आपने एकदम फौरन कार में क्यों नहीं बैठा के उनको? एकदम, चूंकि अब ये स्थिति ऐसी थी कि हम लोग भी थोड़ा कोरोना की वजह से सब लोग भयभीत हैं, सब लोग दहशत में. तो मुझे भी ये लग रहा था कि सबसे पहले गवर्नमेंट की जो 108 है उसको पहले उचित मैंने उनको फोन करना उचित समझा. अच्छा, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो आप 2 प्राइवेट हॉस्पिटल गए. हाँ. क्या हुआ फिर? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने सबसे पहले तो इनको लेने से मना कर दिया. क्या बोले? इनकी जो डायलिसिस होती थी, डॉक्टर पटनी क्या होती थी, आगरा में रेगुलर ये उनके पेशेंट थे. तो वहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से लॉकडाउन की वजह से पटनी क्या भी क्लोज हो गया. उन्होंने कहा हम डायलिसिस नहीं कर सकते. जब सारी व्यवस्थाएं बंद हुई तो हमें ये लगा कि आगरा में हर जगह जब कोरोना की वजह से सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा मुहैया है. क्योंकि हम लोग सारे फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देख रहे थे, सारे नंबर सर्कुलेट है, जो किसी भी कोई दिक्कत हो तो आप इनको फोन करिए. तो मैं एसएन मेडिकल कॉलेज गया. एसएन मेडिकल कॉलेज जो वहाँ का आगरा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया. वहाँ पर नाइट ड्यूटी में अभिषेक वर्मा करके एक डॉक्टर थे, जो मुझे तो लग नहीं रहा था कि वो डॉक्टर है, लेकिन एक यंग बच्चा टाइप का था, 20-22 साल का, जो मुझे लगा ये एमबीबीएस का शायद स्टूडेंट है, जो नाइट ड्यूटी में कार्यरत थे. तो उनसे मैंने ये कहा कि उनको पूरे वाक्य बताया कि इनकी डायलिसिस पेशेंट है, नहीं मिला. हाँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा नहीं है. उसका मेरे पास वीडियो क्लिप भी है. उन्होंने कहा भी कि मेरे पास डायलिसिस की सुविधा नहीं है, आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए. मैंने उनसे कहा कि प्राइवेट अस्पताल कोई भी लेने से मना कर दिया, और गवर्नमेंट ने कहा कि कोई दिक्कत हो आप हमारी. अच्छा, मुझे जहां तक समझ आई है, मैं दीदी से भी बात करती हूँ. दीदी, आपका नाम? सर, मैम? राधा पुंडी.
राधा जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसे वक्त पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं आपको हाथ लगा के कुछ कंफर्ट भी नहीं दे सकती। कोरोना का ये हाल हो सके है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सारी हमारी, ये इनकी बेटी है, ये रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, कितना इनका दिल टूटा हुआ है। मैं निशी आपसे पूछूंगी, आप तो बेटी हैं, आप क्या करती हैं? क्या करती हैं? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। लॉकडाउन जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ पे फ़ौरन आ गई। मैंने पापा के साथ 1 मंथ पूरा बिताया। वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। डायलिसिस उनकी कंटिन्यू होती थी, डायलिसिस उनको कुछ भी दिक्कत नहीं थी। 3-4 दिन से उनको इतनी वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ नहीं खा रहे थे वो, कुछ नहीं। 4:30 बजे पापा को एकदम से अंदर से लगा कि बहुत सीरियस है वो। पर आपको लगता है कि उनको शायद कोरोना था कि कुछ और था? कोरोना नहीं था, कोरोना नहीं था। हम बहुत एहतियात से हर चीज़, सैनिटाइजर, ग्लव्स, बहुत हम प्रिकॉशन से रहते थे। कोरोना क्योंकि आपने, इन्होंने कहा ना ब्रेथलेस थे। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये डॉटर और मदर है और हम इनसे बात कर रहे हैं। इनकी फादर, ऋषि की फादर की जो डेथ हुई है, मैम रिपोर्ट लेके आओ। मैंने कहा कुछ तो ट्रीटमेंट दो। BP 43 घर में हमने नापा था, कुछ भी तो करो। कोरोना की रिपोर्ट 11 बजे आएगी। पटनी के यहाँ बंद है, वहाँ भी कहा भैया कर दो, इनको कोरोना नहीं है, इनका ही कर दो। 6 साल से कर रहे हैं आप डायलिसिस, इनको कोरोना नहीं है। मैं प्रिकॉशन रखती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। वहाँ का मैं क्या करूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता। मुझे पर कोई कारण तो दिया होगा। ये अगर रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट बस कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना का टेस्ट नहीं होगा हम एडमिट नहीं करेंगे। जी, जब तक नहीं, रिपोर्ट लाइए। मतलब कि आप पहले दिखाइए कि उनको कोरोना नहीं है, फिर BP भी नहीं लिया। BP ले लेते, ऑक्सीजन दे देते मैं, तो अभी वो तो ये सरकारी अस्पताल था कि प्राइवेट की? हर जगह यही जवाब मिला? हर जगह यही मिला। दीदी आपसे पूछूंगी, आप समझाइए। जो मुझे अब समझ में आ रहा है वो ये है that the hospital seemed to insist that first he be tested for corona before he was admitted. सरकारी हॉस्पिटल पहले SN में गए हम लोग। SN में भी यही बोला कि हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है डायलिसिस की, आप और कहीं ले जाइए। हमने कि कहाँ ले जाइए, आप बताइए, लिख के दीजिए कि मुझे नहीं मालूम, आपको जहाँ लेना है ले जाइए। तो हम लोगों ने कहा आप BP तो चेक करिए, कुछ तो देखिए कि नहीं, कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। हमने कि फिर डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों खोल रखा, हॉस्पिटल बंद करिए जब डॉक्टर नहीं है। कोई वहाँ पे सुविधा नहीं थी, कोई भी वहाँ सुविधा नहीं थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पे। तो इन्होंने इंसिस्ट किया। आप लोग, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आप लोग चाहते थे उनको डायलिसिस मिले कि जनरल ट्रीटमेंट? मुझे कुछ भी तो हो, कुछ भी हो, ऑक्सीजन कुछ भी हो, डायलिसिस कुछ भी तो देखो। कुछ तो लूज मोशन थे, उनको उल्टियाँ हो रही थी, बोल रहे बराबर, कह रहे मुझे बेचैनी हो। अच्छा, और जो कोरोना का टेस्ट है उसका रिजल्ट आया? वो आ गया नेगेटिव है जी। हमने कहा आप इनको एडमिट कर लो, 2 घंटे तक कुछ और ट्रीटमेंट दे दो, 11 बजे मिल जाएगी रिपोर्ट। CMO आगरा, CMO का ऑर्डर था। नहीं, सबको करा, पता नहीं, बेटा ने मेरे ने सब कुछ करा, कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं। इसने तो जीजा लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बेसहारा हो गई, मेरे तो बच्चे पढ़ रही। हे भगवान, क्या होगा भैया? आप हिम्मत रखिए, आप प्लीज़ हिम्मत रखिए। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर हम कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट है और इन द एंड वी जस्ट वांट टू शो यू दीज पेपर्स। दिस इज़ अ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट, बट द इमेज दैट stays with you is of a broken wife. A broken wife, a heartbroken daughter, hospitals that insisted that first it should be proven that there is no coronavirus infection. This is a man who was seeking dialysis, whose blood pressure plummeted, who wanted medical intervention. He could not get an ambulance. After that, he could not get a hospital to agree to admit him. And in that delay, a life was lost.